अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शऊर और कैड मास्टर की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ आपको। कैड मास्टर की इस वीडियो में आज हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट्स को ऑटो कैड में किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सर्वे सीखते हैं, सर्वे में काम करते हैं, सर्वे का काम करते हैं, लैंड एंड माइन सर्वे का। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में आज हम सीखेंगे यहाँ पे कि ऑटो कैड में कोऑर्डिनेट्स को किस तरह इंसर्ट किया जाता है और ऑटो कैड में कोऑर्डिनेट्स को इंसर्ट करने के बाद उसका टेबल कैसे बनाते हैं। कुछ खास किस्म की फाइल्स हैं, कुछ खास किस्म की कमांड्स होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स के लिए लोड की जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है और उसके बाद हमारे पास कुछ LSP फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स का होना ज़रूरी है। वो कहाँ पे फाइल मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास ऑटो कैड में कोऑर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है। तो ये मेरे पास कुछ एक्सेल के अंदर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये नॉर्दिंग है और ये ईस्टिंग है। अब हमने नॉर्दिंग और ईस्टिंग को एक्सेल के जो सेल है कोऑर्डिनेट्स का, इसके अंदर कॉनकैटिनेट फार्मूले की मदद से कंबाइन करना होता है। वो किस तरह होता है, उसकी जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करें। उसके बाद हमारा जो सेल है ईस्टिंग का, ईस्टिंग के सेल के ऊपर सिंगल क्लिक कर दें। उसके बाद शिफ्ट 7 का बटन प्रेस करेंगे, एंड शिफ्ट एंड का बटन प्रेस करें। एंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट 7 एंड उसके बाद नॉर्दिंग का सेल प्रेस कर दें। तो ये कॉनकैटिनेट फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो दोनों सेल ईस्टिंग और नॉर्दिंग ऑटोमेटिकली एक ही सेल के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पर इस सेल की कोने पर डबल क्लिक करें तो आपका फार्मूला नीचे तक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ये अभी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो रेडी हो गए हैं ऑटो कैड के अंदर इंसर्ट करने के लिए। अब हमारे पास ऑटो कैड में इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इन तमाम सेल्स को कॉपी करें। सिलेक्ट Ctrl+C कॉपी, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। ऑटो कैड को ओपन कीजिए, ड्रॉ में जाएं, मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करें। मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कमांड लाइन के अंदर क्लिक करें, Ctrl+V फॉर पेस्ट, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर लें। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप एस्केप की से कमांड कैंसिल करेंगे और जूम एक्सटेंड की कमांड अप्लाई करें, Z एंटर, E एंटर, तो आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट्स ऑटो कैड के अंदर अभी इंसर्ट हो चुके हैं, जो भी हमने कोऑर्डिनेट की मदद से इंसर्ट किए। अगर हम यहाँ पर DDP टाइप DDP टाइप इंटर करें और पॉइंट स्टाइल में जैसे अपनी मर्जी का किसी भी पॉइंट स्टाइल के अंदर पॉइंट को चेंज कर देंगे तो हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे चेंज होंगे और नुमाया तौर पे हमें नज़र आएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि फॉर एग्जांपल हम इस ट्राइवर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एक क्लोज ट्राइवर्स है। इस क्लोज ट्राइवर्स को हम ड्रॉ करना चाहते हैं, लाइन की मदद से जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, हमने इन कोऑर्डिनेट्स को राइट क्लिक कॉपी, ऑटो कैड को ओपन कीजिए, पूरी लाइन के लिए PL इंटर प्रेस करें, इंटर, कमांड लाइन के ऊपर क्लिक करें, Ctrl+V पेस्ट कमांड अप्लाई करें और C इंटर प्रेस करके कमांड को ट्राइवर्स को जोड़ दीजिए। क्लोज होगी ट्राइवर्स। तो अभी हमारे पास वो जो जियोमेट्री है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी ट्राइवर्स कम्प्लीटली ड्रॉ हो गई है कोऑर्डिनेट की मदद से। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी कोऑर्डिनेट्स को ऑटो कैड के अंदर इंसर्ट करने का। एक्सेल के अंदर सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को टाइप किया जाता है, नॉर्थिंग सेल को अलग से बनाया जाता है और ईस्टिंग के सेल को अलग से बनाया जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट का सेल बनाकर उसके अंदर कॉनकैटिनेट का फार्मूला, ये फार्मूला जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये फार्मूला टाइप किया जाता है। इसके अंदर सेल दिए जाते हैं, हम इजीली जो है वो इस फार्मूले को अप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स को बनाया जाता है। फिर इन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पॉलीलाइन की मदद से या पॉइंट की मदद से, तो इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर हमें अप्लाई करना है वो ये है कि इसका हमने टेबल कैसे बनाना है। ऑटोकैड में हम कोऑर्डिनेट्स का टेबल भी बना सकते हैं जिसमें वो नॉर्थिंग और ईस्टिंग भी देता है, यानी कि टेबल की शक्ल में देता है। तो वो कैसा तरीकाकार है, उसके लिए हमें एक कमांड अप्लाई करनी होती है ऐप लोड की, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ ख़ास किस्म की फाइल्स का होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट्स को इंसर्ट करने के बाद ऑटोकैड में टेबल बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेट्स का टेबल बनाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के लिए LSP फाइल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये वो LSP फाइल्स हैं जो ऑटोकैड में सर्वे के तौर पे सर्वे का काम करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जिस फाइल के ऊपर आज हमने काम करना है वो है कोऑर्डिनेट विद टेबल। कोऑर्डिनेट विद टेबल LSP फाइल हमें ऑटोकैड से नहीं मिलती, बल्कि ये हमें इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती है, से मिल जाती है। ये जिस वेबसाइट से हमें मिलती है उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये फाइल को पहले ऑटोकैड के अंदर लोड किया जाता है। लोड कैसे करते हैं, लोड करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है, AP इंटर ऐप लोड कमांड अप्लाई करें, इंटर प्रेस करें और कोऑर्डिनेट विद टेबल की .lsp फाइल को लोड कीजिए। डबल क्लिक करें इस लोड के ऊपर या फिर लोड के ऊपर क्लिक करें सिलेक्ट करके, ठीक है। लोड कहता है कोऑर्डिनेट विद टेबल LSP सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और क्लोज के ऊपर क्लिक करें। क्लोज करने पर हमें ऑटोमेटिकली ऑटोकैड का मैसेज आता है। इस मैसेज में हमें कुछ कमांड्स दे रहा है कि ये वो कमांड्स हैं जो इस फाइल को लोड करने की वजह से अनेबल हो गई हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इसको फॉर एग्जांपल क्लोज कर रहा हूँ मैं, ओके। तो अब हमने यहाँ पे कमांड टाइप करनी है CN की, CN इंटर स्केल इज इक्वल टू 1 इंटर प्रीफिक्स टेक्स्ट वो होता है जो आप अपने पॉइंट के साथ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट POINT, इंटर प्रेस करें, इंटर द पॉइंट नंबर, पॉइंट को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1 इंटर पिक पॉइंट लोकेशन, तो अपना पहला पॉइंट बताएं। फॉर एग्जांपल ये हमारा A पॉइंट और फॉर एग्जांपल A और यह है हमारा B पॉइंट, C D और E। 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। एस्केप की प्रेस करें, कमांड कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप देखते हैं तो जूम करने पर आपको ये पॉइंट नज़र आएगा पॉइंट 1। इस तरह सारे पॉइंट्स आपको यूँ इस तरह नज़र आएंगे पॉइंट 2 पॉइंट 3। तो ये हमारे पॉइंट्स अभी लग चुके हैं। अब हमने इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट टेबल की मदद से चाहिए, तो उसके लिए शॉर्ट कमांड है CRT इंटर सेलेक्ट इंडिविजुअल पॉइंट्स सेलेक्ट ऑल। तो ये अभी यहाँ पर 2 किस्म की कमांड अप्लाई हो सकती हैं, नंबर 1 S और नंबर 2 A। S प्रेस करने से हम अपनी मर्ज़ी से इंडिविजुअली अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जिन पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे उन्हीं का टेबल यहाँ पे बना के देगा। और अगर हम A प्रेस करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं इस ड्राइंग शीट पर, वो सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें इजीली यहाँ पे टेबल की शक्ल में देगा। तो फॉर एग्जांपल हम प्रेस करते हैं S एंटर और इन तमाम ड्राइंग को सिलेक्ट करें और इंटर का बटन प्रेस करें। इंटर का बटन प्रेस करने पर ये ऑटोमेटिकली हमारी पेपर शीट के अंदर आ जाता है पेपर लेआउट में। और सिलेक्ट पॉइंट हम फॉर एग्जांपल थोड़ा साइड पर लाकर इसको यहाँ पे किसी भी जगह पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक। तो क्लिक करने पर टेबल आपका ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब इस टेबल को हमने मूव करना है अपने मॉडल से पेज के अंदर। तो मॉडल के अंदर मूव करने के लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करें, इसको G इंटर ग्रुप कर लें। G कमांड है ग्रुप की, G इंटर ग्रुप, आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप में चला गया है। M इंटर ग्रुप थोड़ा साइड पे ले जाए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
कंट्रोल एक्स कॉपी या फिर मॉडिफाई में जाके आप इस कमांड के ऊपर क्लिक करें चेंज स्पेस। चेंज स्पेस के ऊपर क्लिक करने से आपका ऑब्जेक्ट पेपर स्पेस से मॉडल में चल जाएगा और मॉडल स्पेस से पेपर में भी जा सकता है। तो सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज स्पेस के ऊपर क्लिक करें, आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया है और ये चला गया मॉडल के अंदर। ये ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आ गया। इस ऑब्जेक्ट को स्केल कमांड की मदद से छोटा किया जा सकता है। स्केल कमांड की मदद से छोटा कैसे करेंगे, उसके लिए SC इंटू स्केल कमांड, स्पेसिफाई बेस पॉइंट क्लिक करें बेस पॉइंट के ऊपर और इंटर रेफरेंस। ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लिए, इसको इजीली छोटा कर लें जितना छोटा करना चाहते हैं, या फिर P इंटर पॉइंट करके अपनी मर्जी का पॉइंट ले लें। फॉर एग्जाम्पल आप उसकी लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक रखना चाहते हैं। तो अभी आपका टेबल साइज में छोटा हो गया। सिलेक्ट करें M इंटर मूव, इसको उठा के मूव कर दें। यह बहुत ही आसान तरीका है पॉइंट्स के अंदर बनाने का। ये देखिए अभी पॉइंट के साइज बहुत बड़े हो गए हैं। इसको सही करने के लिए DDP टाइप इंटर और ओके कर दें एक दफ़ा, पॉइंट रिफ्रेश हो गए आपको पॉइंट। ये बहुत ही आसान तरीका है टेबल बनाने का। और टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो है LSP फाइल को होना बहुत ज़रूरी है और उसको AP इंटर अपलोड कमांड की मदद से अपलोड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी। कोऑर्डिनेट्स को टेबल की शक्ल में बनाने का पता चल गया है कि कोऑर्डिनेट्स को टेबल के अंदर किस तरह ऑटोकैड में बनाया जाता है। और मज़ीद इससे अच्छी वीडियोज़ और भी मैं बनाता रहूँगा आपकी हेल्प के लिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।